हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स के बारे में। आप सभी को क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग और भी डेली नई वीडियो को देखते रहे और नई कॉन्सेप्ट को सीखते रहे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक लगा देना आज के लिए। टॉपिक जो है आपका वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। टॉपिक क्या लगाना है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। इसी के केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि एमीन में कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होंगे, किसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें बनेगी, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते कि बेसिक नेचर वाला रिएक्शन की बेसिक नेचर रिएक्शंस में बेसिक नेचर में क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट वन बातें कर रहा है कि बेसिक नेचर कह रहा है, तो मतलब क्या है कि आपके पास एमीन्स है। जैसे मान लेते कि C2H5 है या CH3NH2 है, तो C2H5NH2 है, यही मान लेते हैं। इसको अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते, ये ऑलरेडी क्या है, बेस है, और ये ऑलरेडी बेसिक काम करता है, ये क्या है, एसिडिक। और एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते तो ये क्या करता है कि सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, C2H5 का C2H5 रह जाएगा, NH3 है तो एक और H आ जाएगा, तो NH कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। देखिए 3 और 1 4 बॉन्ड बना दिया किसने, नाइट्रोजन ने। तो 4 बॉन्ड नाइट्रोजन कभी भी नहीं बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। तो N के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक Cl है तो Cl के ऊपर माइनस हो जाएगा। मतलब इथाइल अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना देगा अगर हम लोग एमीन को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, इथाइल अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अगर इसी को देखते, अगर हम लोग बेंजीन रिंग में देखते, जैसे ये है हम लोग का रिएक्शन, ये है NH2 एमीन वाला है, दैट मीन्स एनिलीन है। इसको अगर हम लोग किसके साथ कराते, HCl के साथ रिएक्शन जैसे कराएंगे, तो ये देखिए ये चीज़ें क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या है NH2 तो ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा NH3। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और 3 हाइड्रोजन के साथ 4। तो 4 में क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन में क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, तो उसके साथ क्या कितना बच गया, 4। तो 4 बॉन्ड बना दे रहा है। ठीक है, तो दान देने वाले के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, Cl के ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो ये क्या हो गया, एनिलीनियम क्लोराइड। मतलब एनिलीन से क्या बना रहा है, उसका सॉल्ट बना रहा है, तो एनिलीनियम क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। तो इसके टॉपिक्स को लगाते अच्छे से और उसको नोट्स हल्का बना देते हैं, नोट कर देते हैं। तो नोट में देखते क्या क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले लिख दीजिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। एमीन का केमिकल रिएक्शंस लिखना है। बेसिक नेचर, तो हम लोग बेसिक नेचर में क्या लिखते हैं, फर्स्ट वन है बेसिक नेचर। तो रिएक्शन शोइंग द बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, ये तो जानते हैं कि कौन कौन शो करता है, तो वो देखते हैं। तो देखो C2H5NH2 प्लस HCl, तो क्या बना दिया, C2H5NH3 के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज। ये क्या बना दिया, इथाइल अमोनियम, यहाँ पे सही से लिखना है, इथाइल अमोनियम क्या है, क्लोराइड है, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन एनिलीन के साथ अगर कराते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इथाइल एनिलीनियम क्लोराइड बन जा रहा है, एनिलीनियम क्लोराइड बन जा रहा है। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होता है। बहुत इजी रिएक्शन था, 0 डिग्री का रिएक्शन था, इसलिए ये रिएक्शंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड नंबर रिएक्शन है वो देखते क्या है। तो सेकेंड वन क्या कर रहा है कि अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग क्या जोड़ देना है कि अल्काइल ग्रुप को जोड़ देना। मतलब अल्काइल हैलाइड आके रिएक्शन करेगा। जो भी चीज़ें, जैसे बहुत जगहों पे जैसे अल्कोहल के साथ देख देते, फिनॉल के साथ देखते थे, या और भी चीज़ों के साथ देख रहे। तो यहाँ पे क्या है कि एमीन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, एमीन के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे। जैसे मान लेते कि आपका एमीन है, एमीन हम लोग का क्या है, जैसे ये CH3 और यहाँ पे क्या है NH2 है। ठीक है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या हो गया, CH3Cl, ये हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हल्का सा ध्यान देना, यहाँ से क्या होगा कि 2 H है तो 2 H, एक H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से Cl, तो क्या हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो बच क्या गया, CH3 बच गया, और यहाँ पे NH2 था तो NH बच गया, और ये CH3 कहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री से क्या किया, 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर फिर से डालते हैं तो 2 डिग्री से कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में। जैसे देखिए इसको अगर हम लोग फिर से करना चाहे तो कितने डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको फिर से डालेंगे वही CH3
Cl डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ वाला रिमूव हो जाएगा और ये क्या होगा, ये आके जुड़ जाएगा तो -HCl फिर से हो जाएगा और ये क्या करेगा, तीनों तरफ CH3 हो जाएगा क्योंकि दो तरफ ऑलरेडी है, एक तरफ और आ गया तो कितना हो गया CH3। 3 डिग्री, ये कितने डिग्री का फॉर्मेशन कर दिया, 3 डिग्री का फॉर्मेशन कर दिया। अगर कोई बाय द वे फिर से डाल दे रहा है, अगर फिर से अल्काइल हैलाइड को डाल दे रहा है तो क्या कर दीजिएगा, अल्काइल हैलाइड को, तो फिर से ये Cl निकालने का तो अब जगह नहीं है क्योंकि H यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा CH3 कितने बार हो जाएगा, 3 तो ऑलरेडी 1 2 3 और एक और आ जाएगा तो 4 और N के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, N प्लस और Cl क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से ये पूरे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ समझना, आपको रिएक्शंस लिखने के लिए हम ऑप्शन देंगे, नोट्स भी देंगे, ठीक है। देखिए टॉपिक लगा देना है कि अल्काइलेशन रिएक्शन, डायरेक्टली अल्काइलेशन रिएक्शन, तो एमीन्स अंडरगोज अल्काइलेशन रिएक्शन ऑन रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड्स। जैसे अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करता है वो क्या करता है कि अल्काइलेशन रिएक्शन में भाग लेने लगता है। देखो 1 डिग्री था, इसको अल्काइल हैलाइड के साथ यहाँ से Cl और यहाँ से एक H निकल गया तो HCl बाहर चल गया, तो यहाँ बच गया क्या CH3NH बच गया, CH3NH और एक CH3 ये वाला आ गया तो यहाँ पे CH3 हो गया, तो 2 डिग्री एमीन बन गया, सॉरी, ठीक है। 2 डिग्री एमीन बना तो फिर से क्या करते हैं, फिर से अल्काइलेशन करा देते हैं, फिर से HCl निकलेगा तो यहाँ से अबर H यहाँ से निकलेगा, H और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से नाइट्रोजन का बैलेंसी खाली, तो ये कितना डिग्री एमीन बना देगा, अबर देखिए 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर दिया, तीनों तरफ आके लटक गया। अगर फिर से करना चाह रहे तो अबर H तो है ही नहीं, तो अबर रिमूव कहाँ होगा, यहाँ H है क्या, नहीं, तो अबर क्या होगा कि H रिमूव होने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सभी जुड़ जाएगा और इसका साल्ट बना देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, 3rd नंबर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन जो है वो एसाइलेशन रिएक्शन है। एसाइलेशन रिएक्शन होता क्या है, तो एसाइलेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि जो होगा ये अलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में होगा। अलिफेटिक भी ले सकते हैं और एरोमेटिक दोनों को लेंगे, और उसमें से क्या लेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स इसमें भाग लेगा, ठीक है। जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड क्लोराइड RCOCl के साथ रिएक्शन करेगा, या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, मतलब RCOCOR, ये एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएगा, या तो एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये चीज़ें क्या बनाएगा, एमाइड का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब एमाइड का सब्स्टिट्यूटेड बना देगा, सब्स्टिट्यूशन करके एमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो जैसे देखते एक रिएक्शंस को थोड़ा सा देखते इसके एग्जांपल्स को, तो एग्जांपल्स में क्या देखेंगे, जैसे सिंपल सा मान लेते कि हम लोग के पास यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे क्या है N, चलो एक H इधर दे दिए, एक H इधर दे दिए, ठीक है। अब इसको एसिड क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl, तो ऐसे उल्टा करके सिर्फ लिखें, ठीक है। अब देखिए RCOCl है तो RCOCl है तो उसके जगह पे अगर R के जगह पे हम लोग ले लेना चाहे तो CH3 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या C2H5 भी ले सकते। तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से क्या होगा कि Cl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, H और Cl रिमूव हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, देखो तो सिंपल सा है, बेसिक मीडियम में थोड़ा सा रिएक्शन कराना है। जैसे कराते तो देखो यहाँ पे बच क्या गया, C2H5 बच गया, यहाँ पे N बच गया, ऊपर में H, यहाँ से H और Cl निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया CO, और यहाँ पे क्या है CH3। तो हम लोग को पता है कि अगर CO और NH आ जाए, ऐसे करके कोई ग्रुप आ जाता तो उसको हम लोग एमाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं। देखो R है, CO है, NH भी आ गया, मतलब क्या है कि ये एमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसका नाम भी कहेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ लटका है किस पे, N पे, तो हम लोग क्या लिख देंगे N इथाइल हो गया, ठीक है, N इथाइल हो गया। और इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का, अगर पूरे बोले यहाँ से यहाँ तक का, तो इथेनामाइड, कितना कार्बन, 1 और 1 2, तो क्या कर देंगे इथेन में एमाइड, इथेन एमाइड, ठीक है। तो N इथाइल इथेनामाइड के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि आगे और भी किस प्रकार से रिएक्शंस को हम लोग कर सकते हैं। ये रिएक्शंस हो गया सिंपल सा। और भी अगर 2 डिग्री का लें तो 2 डिग्री का अबर क्या करेगा कि यहाँ पे देखिए 2 डिग्री का अगर लेना चाहेंगे, जैसे ये C2H5 है, ठीक है, यहाँ पे N, तो N में एक ही H होगा, यहाँ पे C2H5 फिर से ले सकते हैं, ये सी हो गया।
तो यहाँ से फिर से क्या करेगा, यहाँ से H निकाल देगा और फिर से ये ऐसा करके NN डाइइथाइल इथेनामाइड बना देगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री आ जाए तो 3 डिग्री में H रहेगा ही नहीं, तो 3 डिग्री में क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम लोगों ने 3 डिग्री ले लिया, चलो 3 डिग्री हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, इधर भी CH3 या C2H5 ले लिए, इधर भी C2H5 ले लिया और इधर भी C2H5 ले लिए। तो देखिए यहाँ पे H कोई रिमूव होने वाला है ही नहीं, तो रिमूव कहाँ से होगा, इसलिए कि 3 डिग्री में रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है। अगर कह दे कि एसाइलेशन रिएक्शन पॉसिबल है क्या 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री में एसाइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग में कह दे तो बेंजीन रिंग में पॉसिबल है क्या, तो देख लेते बेंजीन रिंग में पॉसिबल है या नहीं। जैसे देखिए N ऐसे H एक H ये है, इसको अगर कराते एसिड क्लोराइड के साथ तो COCl ऐसे करके हो जाता, RCOCl ऐसे करके यहाँ से क्या कर दिया, देखिए तो निकाल दिया, यहाँ से देखो पॉसिबल हो जा रहा है। तो जो चीज़ें बच रहा है उसको लिख देंगे, तो देखो यहाँ पे बेंजीन बच जा रहा है, यहाँ पे N और इधर H बच जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है CO और इधर क्या बच जा रहा है CH3। तो इसको क्या कहेंगे कि N पे देखिए कुछ आके लटक जा रहा है, तो N फिनाइल इथेनामाइड, 1 और 1 2। ठीक है, तो ये चीजें बन जाएगा। तो इसका हल्का सा नोट्स को देखते हैं, इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लेते। ठीक है, स्टेटमेंट को लिख लेते थोड़ा सा। तो देखिए सिंपल सा लिखना है कि एसाइलेशन रिएक्शन टॉपिक लगाना है, तीसरा नंबर, अलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिन्स रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड यही वाला है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, वो CO और इधर भी कुछ R लगा रहेगा, यही एनहाइड्राइड है। इसके साथ जैसे रिएक्शन कराते तो देखिए क्या चीज़ें बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बन जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा था, वो एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हल्का सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा वही किए हैं, 1 डिग्री एमीन को ले लिए हैं, यहाँ पे एसिड क्लोराइड को ले लिए, ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर करवाएं तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल गया, तो बच गया क्या, यहाँ C2H5, N के नीचे H, और यहाँ पे क्या बच गया, जो बच गया उसी को जोड़ दो। तो ये देखो यहाँ पे C2H5 कहाँ से जुड़ा, N से जुड़ा, N से जुड़ा, तो इसलिए क्या हो जाएगा N इथाइल, और यहाँ से यहाँ तक में देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो इथेन में एमाइड हो गया। इस प्रकार से हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल 2 डिग्री में देख लेते हैं। 2 डिग्री में देखिए यहाँ पे फिर से HCl निकल जा रहा है, फिर से बना दे रहा है, तो एक इधर भी इथाइल, एक इधर भी, तो NN डाइइथाइल इथेनामाइड हो गया। 3 डिग्री में क्या कर देना है कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कहां से रिएक्शन होगा, इसलिए क्या कर देंगे, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके साथ ही साथ और रिएक्शन अगर देखेंगे एनिलीन वाला, तो एनिलीन में भी देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl लेके भाग जा रहा है, तो डायरेक्टली आके जुड़ जाएगा, तो N फिनाइल इथेनामाइड हो जाएगा। अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो देखिए CH3 CO CO CH3, तो ये देखिए यहाँ से ऐसे करके क्या होगा कि तोड़ के भाग जाएगा, मतलब इथेनोइक एसिड लेके भाग गया, तो जो चीज़ें बच गया N के साथ वो लाके जोड़ दीजिए, तो ये क्या बना दिया, N फिनाइल इथेनामाइड, सेम टू सेम कंपाउंड बन गया एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी। एक और क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि देखिए क्या कर रहा है कि अगर एमिन्स को रिएक्ट कराते बेंजोइल क्लोराइड ये है, ठीक है, COCl, ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते तो इसको कहते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से भी COCl से क्या कर रहा है, Cl और H उधर से लेके भाग जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, देखिए CH3N ये बच गया, ठीक है, CONH, तो इसको कहते हैं N मिथाइल बेंजामाइड के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से आपका ये रिएक्शंस क्या होता है, कंप्लीट होता है 3 नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन जो हम लोग का रिएक्शन है वो रिएक्शन है क्या, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, देखिए क्या होता है कार्बाइल एमीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइसोसाइनाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है, आइसोसाइनाइड, वर्ड मीनिंग में मिस्टेक नहीं करना, यहाँ NIDE है, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन एकदम मोस्ट VBI आपको लगा देना है, हर एक साल इस चैप्टर से ये रिएक्शंस पूछा जाता है। ठीक है, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हल्का सा देखते हैं। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते थे। इसके बारे में थोड़ा सा रिएक्शंस को देखते हैं, क्या होता है रिएक्शंस एग्जाम्पल में। ठीक है, सिंपल से देखिए यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगा कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या रहेगा कि प्राइमरी एमीन रहेगा। सिंपल सा क्या रहेगा कि प्राइमरी एमीन RNH2 रहने वाला है।
ठीक है। इसको जैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं और उसके साथ क्या होना चाहिए, KOH, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH होना चाहिए। इथेनॉलिक सॉल्यूशन मतलब अल्कोहलिक मीडियम में होना चाहिए, वो KOH होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 1 डिग्री एमीन जैसे रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो रिएक्शन करने के बाद क्या करता है कि ये चीजें क्या बना रहा है, यहां से देखिए R और N बच जाएगा, यहां से R और N बच गया तो N है, और यहां से हाइड्रोजन निकाल के क्या करता है कि ये वाला C को लाके जोड़ देता है तो RNC बना देता है, ठीक है। ये क्या बना दे रहा है, RNC प्लस निकल क्या जा रहा है, KCl के रूप में निकल जाएगा, KCl के रूप में प्लस वाटर के रूप में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान देना है क्या क्या चीजें बन रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है कि RNC, RNC का नाम क्या होता है, इसी का नाम है अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड CYANIDE, साइनाइड में स्पेलिंग सही से लिखिएगा, आइसोसाइनाइड यही होता है। NC मतलब R जो है वो किसके साथ है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ क्या बना रहा है, KCl बना रहा है, H2O बना रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर दे रहा है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, क्या है कि यहाँ KOH में 3 गुना कर देते हैं, यहाँ पे 3 गुना और यहाँ पे 3 गुना, देखिए पूरी कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये चीजें बन रहा है। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कब करता है कि जब हम लोग प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, तब क्या करता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। और ये जो चीजें बन रहा है ये क्या है, साइड प्रोडक्ट, इसको नहीं भी याद रखे तो चलेगा, लेकिन ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बन रहा है, वो चीजें हम लोग को याद रखना 100% जरूरी होता है, ठीक है। चलिए ये RNC कैसे होता है वो हल्का सा देखते हैं। R है अल्काइल ग्रुप है, NC, N नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी होता है, 5, तो 5 में से देखिए 1 भाग इधर लिया तो इधर क्या करेगा, 3 भाग ले लिया, ठीक है। C ऐसे करके NC, ठीक है। अब कार्बन के पास वैलेंसी कितना होता है, 4 में से ये कितना कर रहा है, 3 ही बना रहा है। अब नाइट्रोजन में देखिए टोटल कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन में कितना भाग ले रहा है, यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 1 डोनेट करेगा, किसी को 1 डोनेट करेगा तब ना 5 खत्म होगा, तो N के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसके पास देखिए ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। तो RNC इस फॉर्म में प्लस और माइनस के फॉर्म में होता है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं RNC, मतलब क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये बातें याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। उसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे, अगर बेंजीन रिंग में ऐसे करके दे दिया है कि NH2 दे दिया है, ठीक है, इसको सेम रिएक्शन करा रहे किसके साथ, वही क्लोरोफॉर्म CHCl3 और किसके साथ, KOH के साथ रिएक्शन करा रहे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर भी फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर भी NC आ जाएगा तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बना देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होता है। तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसको देखते ये चीजें किस प्रकार से होती है। तो आते हैं यहाँ पे हल्का सा और चीजें देखते, देखिए अगर ये NC ना होके अगर हम लोग हल्का सा मिस्टेक करते हैं, जैसे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड CYANID, आइसोसाइनाइड के जगह पे आइसोसाइनेट अगर लिखा रहे, CYANATE, आइसोसाइनेट अगर लिखा रहे, तो अगर ऐसी चीजें अगर आपको मिल जाए तो आपको एकदम ध्यान देना है कि आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड में क्या अंतर है। ये तो सिंपल सा आइसोसाइनाइड हम लोग तुरंत बना लेते, मतलब R जो है वो NC के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, ठीक है। लेकिन आइसोसाइनाइड साइनेट जो होता है वो क्या होता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो, इस प्रकार से CNCO, ये क्या होता है आइसोसाइनेट, इसको अब लोग कहते हैं आइसोसाइनेट, और ये क्या हुआ आइसोसाइनाइड। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, अगर आइसोसाइनाइड है तो साइनाइड दीजिए, लेकिन आइसोसाइनेट बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस होता है, इसलिए आइसोसाइनाइड कैसे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट क्या होता है वो चीजें हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। तो आइसोसाइनेट में देखिए क्या क्या चीजें हो रही कि यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल सा कि अगर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो CH3NC वो यही क्या है आइसोसाइनेट है, ठीक है। ये क्या क्या होता है कि ये कलरलेस होता है, क्लियर कलरलेस और शार्प स्मेलिंग लिक्विड होता है, बहुत ही शार्प होता है,
ठीक है। इसका एकदम तीक्ष्ण मतलब ऐसी मतलब हल्का सा स्मेल अगर आ जाए ना तो आपका दिमाग खराब कर देगा, मतलब एकदम जलन टाइप में एकदम हैवी वाला शार्प स्मेलिंग होता है। ये हाईली फ्लेमेबल होता है, एकदम इजीली से क्या होगा कि जलने लगेगा एकदम। और एक्सट्रीमली टॉक्सिक का मतलब बहुत ही ज्यादा जहरीला कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जहरीला होता है। जैसे आप सुने होंगे क्या कि भोपाल गैस त्रासदी के नाम से सुने होंगे। भोपाल में किस प्रकार से गैस का त्रासदी हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था। वो चीज़ों को हल्का देखते हैं, बट इसके बारे में हल्का सा करेक्टर को देख लेते हैं। ये क्या होता है कि वोलाटाइल रिएक्शन होता है। ये कैसे होता है, वोलाटाइल रिएक्शन विथ वाटर। अगर 10 मिनट वाटर में रख दे, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दे तो एकदम हैवी वाला रिएक्शन, और पूरे इन्वायरमेंट में क्या करेगा कि गैस ही गैस भर देगा। और गैस इतना जहरीला होता है ना कि सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, और उसके कारण क्या होता है, डेथ हो जाता है। और यूनियन कार्बाइड ये जो है चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि ये जो होता है कि यूनियन कार्बाइड MIC मिथाइल आइसोसाइनेट MIC टू प्रोड्यूस द इंसेक्टिसाइड। इसको कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट को MIC के नाम से जिसको जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, कभी नहीं आइसोसाइनाइड कभी नहीं कहिएगा, आइसोसाइनेट। इसको दूसरे नाम से जानते हैं कार्बाइल के नाम से, कार्बेराइल के नाम से जानते हैं, CARBARYL कार्बेराइल के नाम से जानते हैं। इसको कीड़ा मकोड़ा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि धान उन ऐसे जो है फसल लगाते हैं, उसमें क्या है कीड़ा मकोड़ा जो हो जाता है ना, तो उसमें जो लगाते हैं ना कि हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड जो डालते हैं, तो वो चीज़ें ये होती है, ठीक है, दवा। तो MIC जो है वो रिएक्ट करता है नेप्थॉल के साथ, हाइड्रोलिसिस और कार्बराइल के रूप में फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो हल्का सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, ये चीज़ें क्या होता है ये जान गए। उसके बाद हल्का सा देखते हैं क्या कि ये क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 3 दिसंबर 1984 का बात है, ठीक है। एकदम हिस्ट्री में आपका ये क्वेश्चन हमेशा, कोई भी कॉम्पिटिटिव है, दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो उसमें ये क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। कोई भी भैया ये सब या जनरल कंपटीशन जो दे रहे होंगे उससे पूछिएगा क्या भोपाल गैस त्रासदी का क्वेश्चन आया था, 100% आता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ था कि हल्का सा स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा कि 3 दिसंबर 1984 की बात है। उसमें क्या था कि वहाँ पे फैक्ट्री था, भोपाल में एक फैक्ट्री था जहाँ से क्या किया जाता था, मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रोडक्शन होता था। यही फैक्ट्री आपका जो दिख रहा है, तो यही फैक्ट्री था, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रोडक्शन होता था। तो ये फैक्ट्री में क्या हुआ कि रात के 10 बजे 2 दिसंबर को ही रात के 10 बजे क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ कि फैक्ट्री में थोड़ा सा लीकेज होने लगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्री था वो पुराना हो चुका था, और पुराना होने के कारण सारी पाइप्स ये सब जो थे वो कमज़ोर पड़ गए थे, और इसके कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ कि लीकेज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ना, वो अगर वाटर के साथ थोड़ा सा भी रिएक्ट, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि वाटर के साथ रिएक्ट करने लगा। जैसे लीकेज हुआ वाटर के साथ रिएक्ट करने लगा, और पूरा क्या हुआ कि वहाँ का जो प्रोडक्शन का जो अमाउंट था वो 40 टन एकदम प्रोडक्शन करता था। डेली का प्रोडक्शन वहाँ पे 40 मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रोडक्शन होता था। तो क्या हुआ कि जैसे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिंपल से कह सकते कि जैसे ये लीकेज हुआ, लीकेज होने के बाद क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में फैलने लगा। पहले तो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया और हाईली टॉक्सिक बना दिया, और मतलब पूरा इन्वायरमेंट में फैलने लगा। और इन्वायरमेंट में फैलने के कारण क्या हुआ कि ये इतना टॉक्सिक हुआ कि सभी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। रात के रात ही क्या हुआ कि मरने की संख्या स्टार्ट हो गई, और बहुत लोग मरा था। वहाँ पे कहा जाता है कि 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए कैसे लोग मर गए थे, एकदम पूरा काउंटिंग किया जाता था, मर गया था। और लगभग 3 लाख से अधिक लोगों का क्या हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुआ था। सभी को हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती किया गया था। मतलब पूरा भोपाल जो है वो 1884 वाला दिन में क्या हुआ था कि वहां पे एकदम बहुत बड़ा महामारी फैल गया था। किसके कारण, इस केमिकल फैक्ट्री के कारण। और ये सारी चीजें झेलना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुआ था। तो 1884 में सिर्फ इतने याद रखना है कि क्या हुआ था, तो कौन सा गैस था, तो उसको याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। कभी भी ये नहीं कहना क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड कभी भी नहीं कहना, आइसोसाइनाइड कभी भी भूल के नहीं कहना, ठीक है। एक बात याद रखना, क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट वो होता था, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक है। तो ये चीजें होती थी। अगर किसी को लिखना है
तो लिख सकते हैं, ऐसी नोट्स के लिए नहीं हम बता रहे हैं, ऐसी समझने के लिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट कैसे बनता था। तो देखो मिथाइल एमीन को अगर रिएक्शन करते थे फॉस्जीन COCl2 के साथ, तो ये क्या कहता है, मिथाइल आइसोसाइनेट बन जाता था, RNCO ये वाला बनता था। और हम लोग अभी बना क्या रहे थे, RNC बना रहे थे। तो ये चीज़ें हम लोग को जरूरत नहीं है। RCNO यहाँ पे है तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट प्लस HCl निकाल देता था। अगर फिर मिथाइल आइसोसाइनेट को रिएक्शन कराते थे अल्फा नेप्थोल के नाम से जानता था, तो ये क्या बनाता था, कार्बराइल बनाता था। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस। ये तो ऑलरेडी मिथाइल आइसोसाइनेट पॉइजनस होता है। ठीक है, ये रहा आपका स्टोरी भोपाल गैस त्रासदी 1884 का दिए थे क्या, नहीं 1984 ईस्वी की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं, जो हम लोग के नोट्स के लिए रिएक्शन जो है वो रिएक्शन को देखते हैं। कार्बाइल एमीन, वहाँ कार्बराइल था, यहाँ क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो हम लोग जो नोट्स के लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 12th में, इसके लिए देखते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच अलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग, अगर हीट कर देते तो किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ, तो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसको हम लोग कार्बाइल एमीन के नाम से जानते हैं। ये कार्बाइल एमीन भी जो बनाता है ना, ये भी क्या होता है कि बहुत ही फॉल स्मेलिंग होता है, मतलब बहुत ही बैड स्मेलिंग इसका होता है। और ये क्या होता है कि इस रिएक्शन में जो कह सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है, सेकेंडरी या टर्सरी एमीन्स इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, सिर्फ क्या लेगा, प्राइमरी अलिफेटिक एमीन्स यहाँ पे भाग ले रहा है। देखिए प्राइमरी अलिफेटिक एरोमेटिक जो भी रहे वो चलेगा, प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शंस देख लेते। देखिए RNH2 प्राइमरी वाला लिए क्लोरोफॉर्म के साथ KOH RNC बना दिया, इसी को अल्काइल आइसोसाइनाइड कर दिए। और इसका एग्जाम्पल भी अगर ले लिए तो CH3 करके हम लोग ले सकते हैं, इसे करके एग्जाम्पल्स भी ले लिए। और CL3 KOH NC बन दिया, KCl प्लस वाटर, इसी को कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर एनिलीन को रिएक्शन कराएं, एनिलीन को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं फिर से क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो आपका दे दिए फिनाइल आइसोसाइनाइड बना दिया प्लस KCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। इस प्रकार से ये रिएक्शंस क्या होता है, कार्बाइल एमीन का रिएक्शन क्लियर होता है, भोपाल गैस त्रासदी का रिएक्शन क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, चलिए आगे जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ आपका रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड का मतलब होता है HNO2 के साथ आप रिएक्शंस को कीजिए। अगर HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है ना कि आपका नाइट्रस एसिड बनता किससे, तो NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, और उसको किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं। एकदम टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब ये NaNO2 से क्या बना देता है, आपका क्या बना देगा, HNO2 बना देगा। प्लस निकल क्या जाएगा, तो निकलने वाला NaCl है, तो ये NaCl निकल जाएगा। तो यही HNO2 के बारे में हम लोग को रिएक्शंस को देखना है। ये कैसे करके रिएक्शन करेगा वो चीज़ों को देखेंगे। तो प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ, टर्सरी के साथ कैसे रिएक्शन करता है, सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सिंपल सा क्या लिखते हैं कि द रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन नाइट्रस एसिड इज लेस स्टेबल। ये क्या आता है कि बहुत ही कम स्टेबल है, बहुत ही लेस स्टेबल है। एंड इट इज नॉट स्टोर्ड इन योर लैब। अगर इसको लैब में हम लोग स्टोर करना चाहें तो इसको लैब में स्टोर नहीं कर सकते। इट इज प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मीडिया। इसको तुरंत प्रिपेयर करना है, तुरंत रिएक्शन में भाग लिया लेना है। मतलब रिएक्शन में क्या करना है कि तुरंत बनाइए, इसका उपयोग करने लगिए। अगर आप चाहिएगा कि इसको हम लोग बना के रखते हैं और ये चीज़ें करते तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाला है। तुरंत रिएक्शन में क्या कीजिए कि बनाइए, उसके बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ NaCl प्लस HNO2 बन गया, ये चीज़ें हो गया। लेकिन आगे देखते हैं कि व्हेन प्राइमरी एमीन को अगर रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो क्या क्या चीज़ें बनेगा। ठीक है, देखिए प्राइमरी अलिफेटिक एमीन्स को अगर रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो इससे N2 गैस निकल जाता है। जैसे CH3 CH2 NH2 को अगर करते हैं तो ये क्या करता है, HNO2 के साथ रिएक्शन कराते तो ये अल्कोहल बना देगा प्लस N2 गैस निकाल देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास प्राइमरी एमीन है तो HNO2 दे दो, HNO2 दे दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा और N2 बाहर हो जाएगा। कहीं कहीं पे पूछता है, क्या पूछता है कि आप बनाइए
इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल बनाइए, तो दिमाग चकरा जाता है कि इथाइल एमीन है तो एन को कहाँ भगाएंगे, तो HNO2 डाल दो ना, भाग जाएगा, तुरंत बन जाएगा। ये सारे कन्वर्सन पूछे जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है वो चीज़ों को हल्का सा देखते हैं। सेकेंडरी, द सेकेंडरी एमीन्स फॉर्म्स येलो ऑयली पीपीटी, मतलब ये क्या करता है कि पीपीटी के रूप में, प्रिसिपिटेट के रूप में मतलब बना देता है, मतलब लेयर के रूप में एक बना देता है। जैसे सेकेंडरी एमीन लिए, इसके साथ रिएक्शन कराएं, देखिए एक ये कंपाउंड बना दिया जिसका नाम क्या है, एन नाइट्रोसो डाइथाइल एमीन। ये क्या बना दिया, एन नाइट्रोसो डाइथाइल एमीन बना दिया। और ये कैसा होता है, येलो ऑयली लिक्विड के रूप में, येलो कलर का लिक्विड के रूप में होता है, जो कि क्या कहता है एकदम सेपरेट कर देगा। अगर पानी में डाल रहे तो इसका तो अपने एक लेयर बन के साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। अगर टर्सरी एमीन लेते हैं तो क्या होगा वो देख लीजिए। तो क्या करते हैं कि टर्सरी एमीन्स जो लेगा वो क्या करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन। टर्सरी तो ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन निकलने वाला जगह नहीं है, तो ये क्या करेगा, टर्सरी ट्राइइथाइल अमोनियम नाइट्रेट का साल्ट बना देगा। इसको हम लोग अगर चाहें तो क्या करते हैं कि इसका उपयोग कर देंगे किसके रूप में, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को अलग अलग करने, डिस्टिंग्विशिंग करने में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री को अगर HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल बना देगा। 2 डिग्री को अगर करेंगे तो ये क्या करता है कि ऑयली येलो ऑयली लिक्विड बना देता है नाइट्रोसो डाइथाइल एमीन के रूप में। और अगर 3 डिग्री लेते हैं तो वो सॉल्ट बना देता है। तो ये चीज़ें बनाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बनता है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शंस को देखते हैं जो कि हम लोग बहुतों बार रिएक्शन देख चुके हैं। क्या कि जब एनिलीन है, बेंजीन रिंग में एनिलीन है, इसको अगर रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, मतलब ये क्या हो रहा है, HNO2 कह सकते हैं इसको एक वर्ड में, लेकिन हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम NaNO2 प्लस HCl। तो ये क्या बना देता था, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्लस NaCl निकल जाता है प्लस वाटर, इससे क्या Na से Cl और Na ऐसे करके प्लस H2O निकल जाता है, BDC का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ कि आज का रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे नए रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी दोस्तों के पास ये क्या कीजिए, भेजिए, ताकि उनका भी क्या हो, पढ़ाई जारी रहे। और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए नई नई वीडियो डेली बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।